मैं अतुल भरद्वाज सुनो और सीखो चैनल के माध्यम से आज दोबारा आप लोगों के पास आया हूं। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जो हम सब लोगों के जीवन में ऐसे पात्र होते हैं। अपन लोग अगर बचपन की बातें याद करें, पुराने जमाने में टीवियों के अंदर अधिकतर अपन देखा करते थे पिक्चरें, और उस टाइम पे सिर्फ भगवान की ही पिक्चरें ज्यादा आती थी। और उसमें एक सबसे एंटिक रोल हुआ करता था नारद मुनि। जो नारद मुनि जी थे, जो विष्णु के सबसे प्रिय थे, और बोला जाता है कि नारद मुनि बहुत बड़े ऋषि भी थे और बहुत ज्ञाता भी थे नहीं बोलेंगे अपन, अभी भी हैं। और ये नारद मुनि आज की डेट में अपने जीवन में भी ना कहीं किसी ना किसी के पास, किसी ना किसी के रूप में आपके पास रहते हैं। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप व्यापार में हो। अपन लोगों को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपन को इन नारद मुनियों से ना सबसे ज्यादा दूर रहना है। इन नारद मुनियों के पास कुछ काम नहीं होता। इन नारद मुनि का जो सबसे बड़ा काम जो करते हैं वो कि वो आपके पास आधा घंटा आएंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे और आपकी कोई एक बात निकालेंगे। अब मान के चलिए कि आपने उनको चावल दिया, जब वो किसी दूसरी जगह जाएंगे उस चावल को वो खिचड़ी का रूप दे देंगे। पर वही नारद मुनि किसी तीसरी जगह जाएंगे तो वो उस चीज को बिरयानी का रूप दे देंगे। नारद मुनि वही रहेंगे, वो अलग अलग स्टोरी आपके बारे में पेश करेंगे। और उसमें होता कुछ नहीं है, आपकी जो इमेज होती है वो खराब होती है। या आप अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये है कि यार मेरे को ये बिजनेस करना है, और आप इन नारद मुनियों के सामने वो पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, तो वो मार्केट में ऑटोमेटिकली फैल जाता है और आपकी वो जो बिजनेस करने की जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाती है, वो असफल हो जाती है। तो अपन लोगों को दिमाग के अंदर ये बैठा के रखना है कि अगर हम लोग कोई भी काम करें तो इन नारद मुनि से कैसे बचे। यानी कि अगर इस हाथ से काम कर रहे हैं तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, इस हाथ से काम कर रहे हैं तो इस हाथ से पता नहीं लगना चाहिए। आज आप लोग विचार करो कि ये अपने लाइफ में कौन से ऐसे नारद मुनि है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि नारद मुनि आप लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आपको उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्योंकि यही नारद मुनि जो आपके बारे में जाकर दूसरों को बता रहे हैं, तो उनके बारे में भी तो आके आपको बता रहे हैं। बस अंतर ये है कि वो सामने वाले को आप नहीं बता रहे हो किसी शर्म के कारण कि यार ये आपके बारे में ऐसा बताता है, और वो आपको नहीं बताता है आके कि आपको ये आपके बारे में क्या बता रहा है। तो लाइफ में अगर अपन को आगे बढ़ना है, अगर अपन को सक्सेस होना है, तो इन नारद मुनियों से दूर रहना है और इनकी बातों को अपने अंदर लेके नहीं आना है, नेगेटिव नहीं होना है। कि मतलब आपकी जो जीवन की डोर है इनके हाथ में हमको नहीं देनी है कि ये अगर अच्छा बोले आपके बारे में तो आप खुश हो गए, या आपके बारे में बुरा बोले तो आप दुखी हो गए। इनका काम है बोलना, इनको बोलने दो। इनका एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ये पुरानी कहावत है, सब लोग बोलते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको नजरअंदाज करो। जब ये लोग आपके पास आए, आप इनके सामने किसी भी बारे में डिस्कस मत करो। और लाइफ में लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपना जो गोल है, आपका जो टारगेट है, सिर्फ उसको अचीव करने में दिमाग लगाइए 100%। इन नारद मुनियों के बारे में बिल्कुल सोचना समझना छोड़ दीजिए आप लोग। नमस्कार।